प्रणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान शिव राधा माधव के युगल श्री चरणों को प्रणाम करते हुए श्री बाल कृष्ण लाल के वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण विराजमान समस्त भगवत कथानुरागी संत हृदय श्रोता बंधुओं, भक्तिमती माताओं, इस महायज्ञ के प्रधान यजमान हमारे प्रिय किंजल भाई पटेल, श्रीमती किमीबेन पटेल, और साथ ही हमारे श्री रसिक भाई श्रीमती मीनाबेन, रसिक भाई पटेल, कल्पनाबेन, किनन पटेल, श्रीमती त्रिषाबेन पटेल, शिवांश पटेल, सानवी पटेल एवं समस्त पटेल परिवार एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत अभिनंदन करें। और लिस्ट तो बहुत लंबी है पटेल परिवार की, तो कथा के विश्राम के दिन सबका नाम हम व्यासपीठ से बोलेंगे। तो जो हमारे प्रधान यजमान हैं हमारे किंजल भाई सपत्निक, आप सबको और YouTube के माध्यम से हमारे जो चैनल ब्रज बिहारी में जो दर्शक भागवत कथा को श्रवण पान कर रहे हैं, आप सबको भगवत स्वरूप मानकर सादर प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण। आज इस महायज्ञ के तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल आप सभी श्रवण कर रहे थे, महाराज परीक्षित को श्रृंगी महात्मा का श्राप मिला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। परीक्षित जी महाराज जनासंध का मुकुट पहन करके शिकार करने गए थे परीक्षित जी, तो देखो उसमें कली बैठ गया मुकुट में, क्योंकि परीक्षित जी ने कलिकाल को 5 स्थान दिया था। जात रूप मदात प्रभु, और कली प्रभाव के कारण महाराज परीक्षित ने समीक महात्मा का अपमान कर दिया, गले में मरे हुए सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंश से होगी। महाराज परीक्षित को जब पता चला तो राजपाट, अपना पुत्र, पत्नी, वैभव सब त्याग करके गंगा के तट पर आ गए, जहां पर बड़े बड़े महात्मा विराजमान थे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा। महाराज परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, ये चक्रवर्ती सम्राट थे, भारत के राजा थे। महाराज परीक्षित जब गंगा तट पर पहुंचे तो सब संतों का, ब्राह्मणों का दर्शन किया। उनके आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और कहा, अहो वयम धन्यतमां नृपाणां महत्तमानो ग्रहणीयशीला। आज हम धन्य हुए आप सब संतों का दर्शन करके। हे विप्र देवताओं, हे संतों, आप सबके श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, और मुझे बस एक ही आशीर्वाद दीजिए, पुनश्च भूयात भगवत्यनन्ते
रतिः प्रसंगश्च तदा व्रतेषु रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु। कर्मानुसार मैं जिस योनि में जन्म लूं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनन्य अनुराग हो। भक्त क्या मांगता है भगवान से? भगवान की भक्ति मांगता है। हर जन्म में प्रभु का प्रेम मिले, भक्ति मिले, सेवा मिले। भक्त कभी मोक्ष की कामना नहीं करता, वह तो चाहता है कि बार बार मेरा जन्म हो ताकि प्रभु का मुझे सेवा प्राप्त हो। जन्म जन्म रति राम पद यह वर दान न आन। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए, जहि जोनि जन्मो कर्म वस तह कृष्ण पद अनुरागमु। भगवान कृष्ण में मेरा अनुराग हो, प्रेम हो, भक्ति हो। अच्छा महाराज, आप सबसे मैं ये निवेदन करूं कि जिनकी मृत्यु पास में हो उसको क्या करना चाहिए? सभी संतों ने अपने अपने मत से उत्तर दिया। किसी ने कहा कि यज्ञ करो, किसी ने कहा दान करो, लेकिन 7 दिनों में ही मुक्ति मिल जाए ऐसा कोई जब कोई साधन दिखाई नहीं दिया महाराज परीक्षित को, क्योंकि दान और यज्ञ करने में तो समय लगेगा और 7 दिनों में ही महाराज परीक्षित की मृत्यु होनी है। अभी समय यज्ञ के लिए तैयारियां करनी पड़ेगी। जब उचित उत्तर नहीं मिला तो महाराज परीक्षित जी पर कृपा करने के लिए तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। उसी समय गंगा के तट पर शुकताल में महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवत भगवान, साक्षात भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी ही सुखदेव जी बन करके प्रकट हो गए परीक्षित जी के कल्याण के लिए। देखो, जब मातृ गर्भ में परीक्षित जी थे और जब अश्वत्थामा उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो प्रभु शस्त्र लेकर के दौड़े उनकी रक्षा के लिए, परीक्षित जी की रक्षा के लिए। और आज महाराज परीक्षित के लिए एक ब्राह्मण ने वाग वज्र का प्रहार किया, वाग वज्र विसर्जः। तो आज भगवान जो है वाणी रूपी, देखो वाणी से सुखदेव बन करके उन्हें भगवत कथा श्रवण कराने के लिए स्वयं भगवान पहुंच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। सुखदेव जी कोई साधारण महात्मा नहीं है, उर्ध्वरेता ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं ने, उनकी माधुर्य सुंदरता ने उनके चित्त को ऐसा आकर्षित कर लिया जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। ऐसे ही भगवान के रूप, उनकी माधुर्य, उनकी लीला ने सुखदेव जी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हरे हरे क्षिप्त गुणामति। महाराज सुखदेव जी दीवाने हो गए प्रभु के और भागवत का श्लोक गुनगुनाते हुए चले आए हैं।
महाराज सुखदेव जी ये लीला सुख हैं। गोलोक धाम देखो, हमारे बिहारी जी राधा रानी के साथ गोलोक में लीला करते रहते हैं परिकरों के साथ। तो राधा रानी के पास एक तोता था, लीला शुक। यह शुक श्री राधे श्री राधे श्री राधे इस मंत्र का जाप करता था। एक दिन राधा रानी ने उस तोते को गोद में लिया और कहा कि अरे शुक बेटा, तू मेरा नाम क्यों लेता है? राधा राधा नाम क्यों लेता है? क्योंकि मेरे प्रिय तो मेरे प्रभु बाके बिहारी श्री कृष्ण हैं, इसलिए तू मेरे प्रभु का नाम लिया करो। तो राधा रानी ने उस सुख उस तोते के कान के पास जा करके कृष्ण नाम का मंत्र दिया, कृष्ण नाम मंत्र की दीक्षा दी। राधा रानी ने शुक को, उस तोते को कहा, बेटा कृष्णम वद, कृष्णम वद, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण बोलो। इसीलिए सुखदेव जी के गुरु कौन हुए? बोलो बोलो, श्री राधा रानी। इसलिए आप भागवत में देखेंगे कहीं पर सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया, क्योंकि गुरु का नाम लेना उचित नहीं है। और फिर राधा नाम तो महाभाव है। यदि सुखदेव जी राधा नाम का उच्चारण करते, महाभाव में डूब जाते, तब तो 6 महीने की उनको समाधि लग जाती। तो फिर परीक्षित जी को कथा कौन सुनाते? 7 दिनों में उनको भागवत कथा सुनानी। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहीं कहीं अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर आराधिका कह करके देखो, कहीं तत्प्रियार्थम ऐसा कहकर राधा रानी का संकेत किया है, लेकिन स्पष्ट राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। भागवत में आया है, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। और भगवान ने आकाशवाणी में कहा था देवताओं को कि जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रियार्थम अपनी प्रिया को लेकर के, राधा रानी को लेकर मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन स्पष्ट राधा नाम नहीं आया भागवत में, क्योंकि सुखदेव जी को समाधि लग जाती। तो महाराज उस शुक को कृष्ण नाम का मंत्र दिया राधा रानी ने, और जब भगवान श्री राधा कृष्ण लीला करने के लिए धरती पर अवतार लेने वाले थे, तो ये तोता भी तैयार हो गया। कहा कि मैया प्रभु, मैं भी आपके संग चलूंगा, मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकता। राधा रानी ने कहा कि तुम कहाँ चलोगे? अरे गोलोक में ही रहो, कहाँ हमारे पीछे चलोगे? तो शुक ने, तोता ने कहा कि प्रभु, हे श्री राधा रानी, आप ललित नर लीला, माधुर लीला आप लोग करेंगे धरती में, मृत्यु लोक में, और उन लीलाओं का गान मैं करूंगा, उन लीलाओं को मैं गान करूंगा, उसका प्रचार प्रसार करूंगा। तो सुखदेव जी महाराज राधा रानी की आज्ञा से देखो, सुकी के गर्भ में देखो ये आए, और भगवान शिव जब मां पार्वती जी को अमरनाथ में जब तत्व अमृत कथा सुना रहे थे, मतलब भागवत की कथा सुना रहे थे, तो पार्वती देवी तो जब हुंकार करती रही, लेकिन जैसी एकादश स्कंद का वर्णन कर रहे थे शिव जी, तो पार्वती जी को नींद आ गई, क्योंकि ज्ञान की बातें जब चलती है ना तो नींद आने लग जाती है। प्रेम से बोलो श्री राधे।
तो पार्वती जी की जगह पर वह तोता ही हुंकारू देने लगा। भगवान शंकर को जब पता चला कि पार्वती देवी तो सो गई थी और इनके जगह पर वह तोता जो है वो हुंकारू दे रहा था, भगवान शिव क्रोध में आए। शुकी के गर्भ से जो अंडा निकला था वो विगलित अंडे से सुखदेव जी का जन्म हुआ और शिव जी जब मारने के लिए दौड़े तो वह तोता जो है उड़ते उड़ते व्यास जी की पत्नी के मुख में जाकर समाहित हो गए, गर्भ के अंदर चले गए। व्यास जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु अब ये तोता मरने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने अमर कथा सुन ली है, श्री कृष्ण कथा सुन ली है। आप बिल्कुल भोले हो नाथ, अमर को ही आप मारने चले हो। भगवान शंकर लौटकर चले आए और 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान का जन्म जो है मातृगर्भ से हुआ। व्यास जी बार बार निवेदन करते थे कि बेटा बाहर निकल, मैं तुम्हारा मुख दर्शन करने के लिए तरस रहा हूं। तो सुखदेव जी मां के पेट से ही जवाब देते थे कि पिताजी मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि यदि बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया मुझे ग्रस लेगी, माया का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, माया में फंस जाऊंगा। यदि भगवान कहे कि मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी तब मैं बाहर निकलूं, तब भगवान को स्वयं कहना पड़ा कि सुखदेव तुम बाहर निकलो, मेरी माया का प्रभाव तुम पर पड़ने वाला नहीं है। तब सुखदेव जी मातृगर्भ से बाहर निकले और सीधे जंगल की ओर चले गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तो ये लीला सुख है सुखदेव जी, श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानोनपेक्षः। ये किसी गृहस्थ के घर में गोदोहन मात्रेण गृहेषु गृह मेधिनाम, जितने देर तक के गौ माता का दोहन किया जाता है ना, उतनी देर तक सुखदेव जी महाराज खड़े रहते थे, फिर आगे निकल जाते, एक जगह ठहरते नहीं थे। यदृक्षया अपनी इच्छा से विचरण करते हैं। गामट मानोनपेक्षः, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कछु लेना ना देना, मगन रहना। प्रेम से बोलो श्री राधा। सुखदेव जी किसी से अपेक्षा नहीं किए, प्रेम से बोलो श्री राधे। हम लोग अपेक्षा रखते हैं दूसरों से, तो आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। हम दूसरों की आशा में बैठे हैं इसलिए हम दुखी हैं, आशा दुख का कारण है। इसलिए भैया नैरास्यम परमम सुखम, किसी की आशा मत करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा करनी हो तो भगवान की करो। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना तब कृष्ण कहा करना। जब कोई नहीं अपना तब कृष्ण कहा करना। अनपेक्षा अलक्षलिंगो, स्त्री पुरुष भेद रहित। स्त्री कौन है पुरुष कौन है मालूम नहीं,
महाराज सुखदेव जी तो पूरे संसार को, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबको भगवत में देखते थे। स्त्री और पुरुष का भेद जिसको मालूम नहीं, सबको ब्रह्ममय देखते हैं। निज लाभ तुष्टो, अपने आत्मानंद में मग्न रहते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं। निज लाभ तुष्टो मतलब सबसे बड़ा लाभ क्या है? परमात्मा श्री राधा कृष्ण के उसके स्वरूप को अपने हृदय में ही अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, उसी में ही आनंदित रहते। निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश, अवधूत वेश। तम द्वष्ट वर्षम, 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं। कितने वर्ष के? 16 वर्ष। यहां पर तम द्वष्ट वर्षम कहा, सीधे ये नहीं कहा कि 16 वर्षीय है, 16 वर्ष नहीं कहा। तम द्वष्ट वर्षम 2 8 8 दूनी 16। अच्छा, 2 8 क्यों कहा? तम द्वष्ट वर्षम, इसका अर्थ ये है कि जैसे बालक की आंखें, बालक का हृदय निर्मल होता है, उनकी आंखें निर्दोष होती है, इसी तरह से सुखदेव जी महाराज का उनकी दृष्टि है। सुखदेव जी महाराज के हृदय में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार से रहित जिनका हृदय है और जिनकी आंखों में समता है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज तम द्वष्ट वर्षम। मैं निवेदन करूं, विद्वान बनना सरल है, लेकिन बालक जैसा स्वभाव अपने जीवन में लाना बड़ा कठिन है। प्रेम से बोलो श्री राम। बालक जैसा स्वभाव यदि हमारे जीवन में आ गया तो फिर भगवान हमसे दूर नहीं है, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, बालक जैसा स्वभाव क्या? का अंतःकरण की निर्मलता और आंखों में निर्दोषता, ये 2 विशेषताएं यदि साधक के जीवन में आ जाए तो परमात्मा हमें प्राप्त हो जाते हैं। बालक से तो यही शिक्षा मिलती है ना। दत्तात्रेय जी महाराज ने बालक को भी गुरु बनाया। प्रेम से बोलो श्री राधे। एक छोटे से अबोध बालक को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया और उससे शिक्षा प्राप्त की कि हृदय की निर्मलता। तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोर्वाह वंश कपोल गात्रम आजान बाहु घुंघराले केश श्याम वर्ण दिगंबरम वक्त विकिरण केशम। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए तो सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए। बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, यहाँ तक सुखदेव जी के पिताजी बैठे, उनके बाबा जी बैठे हैं, पर बाबा बैठे। सुखदेव जी के पिता व्यास जी, व्यास जी के पिता महाराज पराशर जी महाराज, पराशर जी के पिता महाराज शक्ति, और शक्ति जी के जो पिता हैं वो महाराज वशिष्ठ जी महाराज। देखो ये सब बैठे हैं वहां पर, लेकिन सुखदेव जी महाराज के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि सब संत खड़े होकर के स्वागत किया, अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान के भक्त के सामने सारा जगत झुक जाता है, सारा जगत उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। जैसे सुखदेव जी आए, आसन पर बिठाया परीक्षित जी ने और पूजन किया, चरणोदक लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसे व्याह छत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। आज हम धन्य हो गए, मुझ जैसे छत्रबंधु पर आपने कृपा की, आप अतिथि के रूप में पधारे। प्रभो आप जैसे संत
तो साक्षात चलते फिरते तीर्थ के समान होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। संत क्या हैं? चलते फिरते तीर्थ हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। अब उस प्रयाग में जाओगे तो भाई आपको लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। बहुत कठिनाई से तीर्थ यात्रा करोगे तीर्थराज प्रयाग का। लेकिन जीवन में यदि कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, तब समझना तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास तीर्थराज प्रयाग ही प्रकट हो गया है। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन संत के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। भवत भिस्तीर्थ काह कृता। देखिए, हम जो पाप करते हैं उस पाप का शमन हम तीर्थाटन करके करते हैं, तीर्थों में स्नान करके करते हैं। लेकिन तीर्थ को भी तीर्थ करने वाले कौन होते हैं? संत लोग हुआ करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ को भी पवित्र करने वाले संत महापुरुष हुआ करते हैं, भगवत भक्त होते हैं। एसां संस्मरणाद पुंसां सत्यः शुध्यन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शनस्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का स्मरण करने से चित्त पवित्र हो जाता है, और जिसके घर में पहुंच जाएं तो फिर वो तीर्थ पवित्र हो जाता है। इसलिए घर वही धन्य है जहां संत ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं, जहां वेद शास्त्र की गर्जना होती है, जहां शंख घंटी की ध्वनि होती है, जहां अतिथियों का स्वागत होता है, जहां पर भगवान शिव जी का अभिषेक पूजन होता है, जहां पर नित्य भगवान का नाम संकीर्तन होता है। भैया वो घर घर नहीं, वो साक्षात मंदिर बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। सद्यो शुध्यन्ति वै गृहाः। फिर आपका दर्शन, आप जैसे संत का दर्शन मिल जाए, स्पर्श मिल जाए चरण का, तो फिर क्या कहना महाराज। संत के दर्शन करने से पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। सरदा तप निशि शशि अपहर